नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफा देने के बाद राजनीति के गलियारे में एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है। हालांकि रूपानी को काफी पहले बदला जाना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीटो पावर के कारण वह लगातार बचते जा रहे थे। दिलचस्प समय देखिए, जब प्रधानमंत्री ने गुजरात के सरदार धाम का लोकार्पण किया और उसी दिन विजय रूपानी के इस्तीफे देने का ऐलान हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये काफी समय से चल रहा था कि विजय रूपानी को इस्तीफा देना होगा। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात फतेह का रोड मैप तय हो जाना था। वहीं राज्य को अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा, तो भाजपा के कुछ नेता तो ऑफ द रिकॉर्ड यहां तक भी कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर चुनौतियां, भविष्य की तैयारियां आदि को देखते हुए इसकी संभावना ना के बराबर नजर आती है। इसी लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को भी मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। गुजरात के कई नेताओं के नाम भी इस चर्चा में शामिल हैं। अगर बात मार्च महीने में अचानक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की करें, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई थी। त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी तब गई थी जब उन्हें हटाने की मांग करने में जुटे भाजपा के नेता दिल्ली दौड़ दौड़ कर पस्त हो चुके थे। त्रिवेंद्र के उत्तराधिकारी तीरथ सिंह रावत बने। रावत भी पद पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाए। उन्हें कोरोना की दूसरी लहर, अटपटे बयान और परिस्थितियों में अपना शिकार बना लिया। 3 महीने के भीतर ही उत्तराखंड को तीसरा मुख्यमंत्री मिला, जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और धामी के कामकाज को फिलहाल भाजपा अच्छे से परख रही है, चेक किया जा रहा है, जिसको देखकर लगता है कि अब भाजपा एक्शन में, और जो कामकाज नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई लगातार हो रही है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के नेताओं की भी शिकायत ना के बराबर है। वहां भी विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की पाइपलाइन में देश का सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है। कोरोना की दूसरी लहर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा बेहद ज्यादा गर्मा गया था, लेकिन अपनी चतुराई, पकड़ और सूझबूझ से सीएम योगी आदित्यनाथ बच गए। कार्रवाई की खबरें उन पर भी आई थी, लेकिन पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर उठ रही नाराजगी पर भी भाजपा ने करीब से पर्दा डाल दिया। भाजपा के संगठन और सरकार के स्तर पर अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने, वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार करने, ऐसी कोई भी चर्चा अब नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी। पार्टी के नेताओं को भी लग रहा था कि राज्य सरकार से जनता की नाराजगी को काबू करने में मदद मिलेगी। ये सब वो घटनाएं हैं। हम बात उत्तर प्रदेश की करें, हम बात उत्तराखंड की करें, या फिर हम बात कर लें गुजरात के सीएम के बदले जाने की, ये सब वो कार्रवाई है जिससे लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब एक्शन में है और वे साफ तस्वीर कर देना चाहते हैं कि मैं जनता के काम के लिए आया हूँ। अगर आप जनता का काम नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, आप अपने पद को नहीं बचा पाएंगे। ये हाल ही के हुए इन केसों में हमें देखने को मिला है। अगर बात करते हैं गुजरात की, जहाँ पर विजय रूपानी को हटा दिया गया, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह इसके पीछे ये रही कि जनता के लिए वो काम नहीं कर पा रहे थे, और कोरोना की लहर में जिस तरह का काम पीएम उम्मीद रखते थे कि एक सीएम को करना चाहिए, वो वह अपने सही तरीके से नहीं कर पाए। वहीं उत्तराखंड में भी गलत बयानबाजी और कोरोना के समय में गड़बड़ियों के चलते उनके ऊपर एक्शन लिया गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सत्ता पर काबिज करा दिया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर नाराजगी की अटकलें बहुत तेज थी, लेकिन अपनी सूझबूझ और पकड़ से योगी ने अपने उस सवाल के ऊपर, जो उनके ऊपर सवाल उठ रहा था कि क्या योगी को बदल देना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, खबरें आई थी कि कुछ विधायक भी नाराज हैं, उस सभी अटकलों को दूर कर दिया और अपने आप को सही सलामत करके अपनी एक अच्छी इमेज इन्होंने बना ली जनता के बीच। और इस बार भी खबरें हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच मुख्य पहलू ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो जनता का कामकाज ठीक से ना करे। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट, जिसमें साफ
हमने आपको तस्वीरें बताई कि क्या क्या तस्वीरें हैं जो ये बयां करती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अब उन पर एक्शन के मूड में आ गए हैं, जो मुख्यमंत्री अपना काम बखूबी ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।